डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में अब 1 साल से भी कम का वक्त बचा है और उत्तर प्रदेश में सभी दलों के बीच सियासी सरगर्मी शुरू हो चुकी है। अखिलेश यादव लगातार एक्टिव हैं। बीजेपी के भीतर की गहमा गहमी आप देख रहे हैं, लेकिन आखिर मायावती क्या कर रही हैं? ज्यादातर लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर मायावती यानी बीएसपी क्या करने जा रही है और वो इस वक्त कितनी एक्टिव है। हमारी जानकारी के मुताबिक मायावती लगातार अपने पार्टी के भीतर मीटिंग कर रही हैं। पहले भी उनके पार्टी के भीतर की मीटिंग का ब्यौरा बाहर नहीं आता था और इस बार भी उनके जो अलग अलग कोऑर्डिनेटर्स की मीटिंग हो रही है, अलग अलग क्षेत्रों के कोऑर्डिनेटर्स के साथ उनकी जो बातचीत हो रही है, उसका ब्यौरा सामने नहीं आ रहा। कुछ दिन पहले मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उन्होंने साफ ये कहा था कि उनकी मीटिंग्स के बारे में और उनकी गतिविधियों के बारे में मीडिया को बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती और उनकी भी दिलचस्पी इसमें नहीं है कि मीडिया को बहुत ज़्यादा जानकारी मिले। लेकिन सबकी दिलचस्पी इस बात में ज़रूर है कि आखिर 2022 में मायावती क्या करेंगी। क्या अकेले चुनाव में जाएंगी? क्या कोई गठबंधन बनाएंगी? और अगर गठबंधन बनाएंगी तो उनके साथ कौन लोग होंगे? मायावती ने अपने लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात साफ साफ कह दिया कि उनका किसी दल के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। तो क्या ये मान लिया जाए कि मायावती अकेले पूरे राज्य में लड़ेंगी? शायद नहीं, क्योंकि कई और दल ऐसे हैं जो चाहते हैं कि उनका मायावती से गठबंधन हो जाए। और अब हमारी जानकारी के मुताबिक कांग्रेस जैसा बड़ा दल भी कहीं ना कहीं ये चाहता है कि वो मायावती के साथ आए। लेकिन इस बात की पुष्टि कोई नहीं करेगा, तब तक कोई नहीं करेगा जब तक बातें दोनों दलों के बीच बन न जाएं। अनुप्रिया पटेल अपना दल सोनेवाल की नेता, उम्मीद ये की जा रही है कि अगर केंद्र में कोई मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो उन्हें जगह मिलेगी। उत्तर प्रदेश में कोई अगर मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो उनके पति और पूर्व अध्यक्ष अपना दल सोनेवाल के आशीष सिंह को जगह मिल जाएगी। अगर बीजेपी अनुप्रिया पटेल को साध कर रखती है तब तो वो गठबंधन में रहेंगी, और अगर नहीं ऐसा हुआ तो अनुप्रिया पटेल का एक ट्वीट बहुत कुछ कहता है। 2 दिन पहले रणदीप हुड्डा के मामले में अनुप्रिया पटेल ने मायावती के लिए एक ट्वीट भी किया है। हालांकि उस ट्वीट का मजमून ये है, वो महिलाओं के प्रति अगर किसी तरह की कोई टिप्पणी की गई है तो उस पर उन्होंने अपनी बेबाक राय रखी और योगी आदित्यनाथ से कार्रवाई की मांग की। लेकिन पिछले कई सालों में ये पहला ऐसा ट्वीट है जब अनुप्रिया पटेल ने ये ट्वीट मायावती के लिए किया है। और आपको बता दें कि सोनेलाल पटेल जो कि बसपा के बड़े नेता थे, हालांकि बाद में बसपा से अलग होकर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी, निश्चित तौर पर आज भी जो वोट बैंक है, चाहे वो अपना दल का हो या फिर बसपा का हो, दोनों का वोट बैंक कहीं ना कहीं एक है, मिलता है। और उत्तर प्रदेश की सियासी गलियारों में जो चर्चा है उसके मुताबिक पूरा सिचुएशन इस वक्त फ्लूइड है, यानी कि कोई भी दल छोटा हो या बड़ा वो किसी के साथ जा सकता है। तो क्या कांग्रेस बसपा के साथ जाएगी? समाजवादी पार्टी ने तो लगभग इसको खारिज कर दिया कि कांग्रेस पार्टी के साथ किसी तरह का कोई गठबंधन होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी और बसपा के बीच जिस तरह के गठबंधन राजस्थान में हुए, मध्य प्रदेश में हुए, अगर 2022 में उत्तर प्रदेश में भी हो जाएं तो उसमें चौंकने की बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये सब कुछ अभी शुरुआती दौर में है। कोई नेता, ना ही दोनों में से कोई दल इसकी पुष्टि करेगा। लेकिन एक बात साफ है कि इस वक्त राजनीतिक दल
रीअलाइनमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। बीजेपी को कैसे रोका जाए, बीजेपी के अलाइज को कहां से अपने पाले में किया जाए, ये तमाम बातें चल रही हैं। यहां तक कि अनुप्रिया पटेल की पार्टी को साधने में समाजवादी पार्टी भी जुटी है। लेकिन अब इस बात पर सब कुछ निर्भर करता है कि आने वाले वक्त में बीजेपी कितनी मजबूत रह पाती है और बीजेपी कितनी मजबूती से अपने सहयोगियों को रख पाती है। एक बात साफ है कि अब गठबंधन का दौर विपक्ष के खेमे में भी बहुत तेजी से शुरू हो रहा है और जुबान पर भले ही हो कि अकेले लड़ेंगे, लेकिन गठबंधन की बात भीतर ही भीतर सभी दलों में चल रही है। कुमार अभिषेक, यूपी तक।